हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टेट बनाम सीटेट को लेकर जो ऑर्डर है जारी कर दिया गया है। टेट बनाम सीटेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो फाइनल डिसीजन है वो जारी कर दिया है। मैंने आप सभी को दोपहर को वीडियो को लाइव करने के माध्यम से जानकारी दी थी कि टेट बनाम सीटेट को रद्द कर दिया गया है, यानी कि सीटेट को रद्द कर दिया गया है। क्यों किया गया है डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की, क्योंकि ये मामला तमाम बीएड, बीटीसी और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आप सभी के लिए चक्षु प्रकाशन की है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए स्टडी गाइड चक्षु प्रकाशन ने लॉन्च कर दी है। इसमें आपको 3000 से ज़्यादा बहुविकल्प क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आप सभी के लिए एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप सभी बुक के संबंधित जो पूरा डाटा है वो चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका पाठ्यक्रम के साथ साथ आप सभी को स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जिससे कि हर टॉपिक वाइज आप सभी की जो स्टडी है और जो प्रिपरेशन है वो बेहतरीन होनी चाहिए। तमाम क्वेश्चंस के साथ साथ आप सभी को सटीक और सही उत्तर माला व्याख्यात्मक हल के साथ दी जाती है। साथ ही साथ चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से। इन सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर के परचेस कर सकते हैं। या अगर आप इसे ऑफलाइन यानी कि अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस करना चाहते हैं, वहां पर भी ये सभी बुक अवेलेबल है। बिहार डीएलएड की प्रैक्टिस सेट प्लस स्टडी गाइड आज ही परचेस करें अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन को और मजबूत बनाने के लिए। यहाँ पर टेट बनाम सीटेट को लेकर जो डिसीजन दिया गया उसको आपको समझने के लिए ये समझना बेहद आवश्यक है कि ये मामला उठा क्यों था। पहले मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर क्या दिया गया है। ऑर्डर ये दिया गया है कि जो सीटेट है उसको रद्द कर दिया गया है, सीटेट की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। अब जेटेट को मान्य कर दिया गया है। जेटेट क्यों मान्य किया गया? क्योंकि झारखंड में एक शिक्षक भर्ती निकाली गई थी 26,000 पदों पर। उस भर्ती के अंदर क्या हुआ था कि जो सीटेट करने वाले अभ्यर्थी उनको मौका नहीं दिया गया, तो उन्होंने कहा कि हमें मौका मिलना चाहिए। वो कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट जाने के बाद में उनको मौका दे दिया जाता है। हाई कोर्ट कहती है कोई बात नहीं, इनको मौका दे दिया जाए। फिर सिंगल बेंच से मामला डबल बेंच जाता है, वहाँ पर भी इनको मौका मिल जाता है और वहाँ से भी ये कहा जाता है कि जो भी अभ्यर्थी है उनको मान्य कर दिया जाए और सीधे तरीके से सीटेट के अंदर जो भी अभ्यर्थी पास हुए उनको झारखंड की शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका दिया जाए। लेकिन झारखंड के अभ्यर्थी, झारखंड की सरकार ऐसा नहीं चाहती है। वो ये चाहते हैं कि जो भी अभ्यर्थी हैं वहाँ के जेटेट करने वाले उन्हीं को आवेदन करने का मौका दिया जाए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में आज फाइनल फाइनल फैसला ही आ गया। सुनवाई तो पहले हो चुकी थी, ऑर्डर रिजर्व हो गया था। अब जब सुनवाई हो रही थी उस समय पे एक मुद्दा रखा गया था। मुद्दा क्या था? वो ये था कि जहाँ के अभ्यर्थी है वहीं पर उनको शिक्षक बनने का मौका मिलना चाहिए, अन्य राज्य के अभ्यर्थी किसी राज्य में ना जा पाएँ। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया कि हर जगह पे अपनी एक भाषा है, अपना एक कल्चर है, अपना एक कह सकते हैं कि त्यौहार है। क्योंकि आपने देखा होगा हम जब यूपी में आते हैं तो 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाते हैं, है ना। लेकिन जब आप पंजाब की तरफ जाते हैं वहाँ पर लोहड़ी मनाई जाती है। अब लोहड़ी का अलग कंसेप्ट है और मकर संक्रांति का अलग कंसेप्ट है ना। लेकिन ऐसे में हर जगह के लोग हर जगह जाकर के चीज़ों को कह सकते हैं समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को समझाना मुश्किल है। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि लोहड़ी मनाई क्यों जाती है ना। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि वो एक त्यौहार पंजाब का है। लेकिन अगर पंजाब में कहीं शिक्षक भर्ती निकाली जाए या पंजाब का कोई अभ्यर्थी यूपी में जाकर के नौकरी करे तो उसके लिए थोड़ा चीज़ों को समझने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब वहाँ की भाषा भी अलग है। ऐसे ही झारखंड में है। झारखंड की भाषा आप देखेंगे, झारखंड में हर तरह के लोग मिलेंगे। कुछ आपको भोजपुरी बोलते मिलेंगे, कुछ आपको बंगाली बोलते मिलेंगे क्योंकि बंगाल भी आसपास है। झारखंड की अपनी भाषा तो बोलेंगे, साथ ही ट्राइबल्स हैं वो भी देखने के लिए मिल जाते हैं। अब वहाँ पर यह कहा गया था कि हर राज्य का अपना कल्चर है, हर राज्य की अपनी संस्कृति है और उन विरासत को बनाकर रखने के लिए ऐसा डिसीजन लिया जाए कि उनके साथ कोई अन्याय ना हो। अब जब ये बात कही गई तो निश्चित तौर पर सवाल बहुत सारे थे कि अब होगा क्या। अब डिसीजन ये देखने के लिए मिला कि ठीक है, इस मामले पे हम ऐसा करते हैं कि सुनवाई कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद ये कहा गया कि जो हमारा आरटी एक्ट बनाया गया था वो इसीलिए बनाया गया था कि छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा दी जाए। अब उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लंबी मैराथन सुनवाई के बाद में ये कह दिया गया कि जो सीटेट है उसको हम मान्य नहीं करेंगे झारखंड शिक्षक भर्ती के अंदर, केवल जेटेट
जेटेट पास करने वाले अभ्यर्थी ही मान्य होंगे। अब ऐसा क्यों कहा गया, इसको आप समझें। इसको इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने भी इस बात को माना कि आरटी एक्ट का लाने का उद्देश्य यही था कि छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा मिले, छात्रों को वो शिक्षा मिले जो वो कहीं ना कहीं ग्रहण करना चाहते हैं, ना कि वो शिक्षा मिले जो समझ में ना आ सके। क्योंकि एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कहती है वो ये कहती है कि छात्रों को उनकी मातृभाषा के अंदर शिक्षित किया जाए। अच्छे से समझने के लिए आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ और दिखा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहायक शिक्षक नियुक्ति में जेटेट अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि उन्होंने टीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को मान्य करने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पे आप सुने, आज लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर हुई सुनवाई के मुताबिक, अब आपको मैं एक 3 लाइनों में बताना चाहूँगा। कोर्ट ने कहा कि 3 प्रश्न है इस केस में जो हमने यहाँ फाइनल किए हैं। अब तीनों प्रश्नों पर जवाब दे दिया है। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती नियमावली के लिए जो पात्रता रखी गई थी वो बिल्कुल सही है। बीच खेल में नियम नहीं बदले जा सकते हैं। आरटी एक्ट सेक्शन 23 के क्लॉज 2 की बात की जा रही है। एनसीटी की गाइडलाइन पैरा 10 जिसमें राज्य सरकार को पावर की बात की गई है, यानी कि उसके पास में ये पावर है कि वो समय समय पर योग्यता में कुछ बदलाव कर सकती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करने की बात यहाँ की जा रही है। हमने तीनों सवालों का जवाब दिया है और तीनों पिटिशनर के हक में दिया गया है। मैंने इससे पहले बताया भी था, थंबनेल में लिखा भी था कि याचिकाकर्ता के पक्ष में ये डिसीजन सुनाया गया है। लिखा हुआ है कि पहले की अगर बात की जाए, पहला कि हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द करते हुए जिसमें सीटेट के बच्चों और जेटेट के बच्चों के साथ भाग लेने का मौका दिया गया है। बहाली के नियमावली जो पहले से थी उसे हाई कोर्ट के द्वारा बदलाव कराया गया जो कि मान्य नहीं है। जो बहाली के समय नियम थे वही होंगे, यानी कि सीटेट और जेटेट पर हमने जजमेंट में ये बताया है कि सीटेट हो या जेटेट हो उनका रोल क्या होगा। बाकी हमारे इस तरह से जो विस्तृत जजमेंट है वो जारी कर दिया जाएगा। अगर मैं आपको और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो जेटेट मान्य होगा या नहीं होगा ये राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है। यानी कि अब इसमें राज्य सरकार फाइनल करेगी कि जो शिक्षक भर्ती है उसमें राज्य का टीईटी मान्य करना है या सीटेट मान्य करना है। अगर किसी राज्य सरकार को आपत्ति है तो वो सीटेट को मान्य नहीं करेंगे। अब केवल यूपी टेट है तो यूपी मान्य होगा, यानी कि यूपी है तो यूपी टेट मान्य कर दिया जाएगा। बिहार है तो बिहार टीईटी, झारखंड है तो झारखंड टीईटी। अगर राज्य चाहे तो सीटेट को मौका दे, राज्य ना चाहे तो सीटेट को मौका ना दे। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि सीटेट को लेकर केंद्र सरकार क्या कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया है, इसके आगे वो जा भी नहीं सकते हैं। अब सीटेट केवल केंद्र सरकार की भर्ती जैसे कि केवीएस, एनवीएस के लिए ही वैलिड रह जाएगा इस ऑर्डर के बाद में। अब राज्य सरकारों के हाथ में छोड़ दिया गया है, तो कई राज्य सरकार क्या करेंगी कि सीटेट को मान्य भी कर सकती हैं, कई राज्य सरकार क्या करेंगी, मान्य नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये पूरा डिसीजन है। बाकी जैसे ही ऑर्डर अपलोड होगा मैं आप सभी को उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।